six number process in DNA replication, that is leading and lagging strand. Okay, इसके पहले हमने लिया था that is template. टेम्पलेट भी दो टाइप के होते हैं. ओके, टेम्पलेट भी दो टाइप के होते हैं. टेम्पलेट में देखो, जैसे कि अब ये डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, ये कट हुआ, कट होने के बाद जो दो स्टैंड बन गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट. लेकिन अब ये दोनों को टेम्पलेट बोलना है, लेकिन कौन सा टेम्पलेट, तो टेम्पलेट में दो टेम्पलेट है. ओके, सो डीएनए जब डीएनए का आपको पता है, डीएनए में एक स्टैंड 3 to 5 है, तो दूसरा वाला अपोजिट वाला 5 to 3 रहेगा, मतलब अपोजिट. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम देखो आपको दिख रहा है. अब ये एक डीएनए, ओरिजिनल वाला डीएनए हमारा कौन सा है, ये वाला है. इसका ये एक स्टैंड है और ये एक स्टैंड है. ओके, सो देखो डीएनए में ये वाला साइड कौन सा है, 3' तो इसका ये वाला साइड क्या आएगा, 5'. ये वाला साइड है 5', तो ये साइड को हम लोग बोलेंगे 3. मतलब देखो दोनों भी स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 3 to 5 और वो वाला 5 to 3. तो डीएनए को कट करने के बाद जो स्टैंड 3 to 5 ओपन होगा, जो वाला एंड 3 वाला एंड है, 3 प्राइम एंड वाला, 3 प्राइम मतलब क्या, तो थर्ड वाला कार्बन अटैच नहीं है, वो फ्री है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड साइड, 3 प्राइम. सो डीएनए के इस स्टैंड को जो 3 प्राइम से ओपन होता है कट करने के बाद, उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट. देखो दोनों भी टेम्पलेट है, बट ये वाला जो 3 डायरेक्शन में 3 प्राइम वाला जो पार्ट है, जो ओपनिंग वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट. और उसका अपोजिट जो 5 प्राइम से ओपन होता है डीएनए का स्टैंड, उसको हम लोग बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट. सो ऑल ऑफ यू क्लियर, देखो यहाँ पे वही दिया, द टेम्पलेट स्टैंड विद अ फ्री 3 प्राइम एंड. फ्री 3 प्राइम एंड मतलब क्या, वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड का थर्ड वाला कार्बन फ्री है, तो उस साइड को, ये वाले स्टैंड को हम लोग बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट. और उसका अपोजिट क्या रहेगा, 5 प्राइम रहेगा, तो दैट 5 प्राइम वाला जो है उसका नेम है लैगिंग टेम्पलेट. सो ऑल ऑफ यू क्लियर, डीएनए कट होने के बाद ये दो स्टैंड हमको जो मिलते हैं, तो उसमें एक स्टैंड पे 3 कार्बन, थर्ड वाला कार्बन फ्री होता है, 3 प्राइम, उसको हम लोग उस स्टैंड को बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट. और जो सेकंड वाला है उसमें 5th वाला कार्बन फ्री होता है, उसको हम लोग बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट. सो ऑल ऑफ यू क्लियर, ओके हो गया. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, the process of replication always start in 3 prime end of a template stand and proceed towards the C prime. इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, देखो अब ये वाला डीएनए स्टैंड है, तो इसका 3 प्राइम एंड यहाँ पर है, तो यहाँ पे डीएनए बनेगा. तो देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पहले कहाँ पे अटैच था, तो ये पहले इस यहाँ पे अटैच था, 3 प्राइम एंड पे अटैच था. और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो इस स्टैंड के 5 प्राइम मतलब 3 प्राइम पे एंड होता है, और वहां से 5th प्राइम के डायरेक्शन में नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है. ओके, और सेम थिंग यहाँ पर भी स्टैंड पे, लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ये 5th प्राइम है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज उल्टे डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये डीएनए स्टैंड का 3 प्राइम कहाँ है, इस साइड है, तो ये इस साइड से इस डायरेक्शन में जाएगा. ओके, सो न्यू स्टैंड्स आर ऑलवेज फॉर्म इन 3 to 5 डायरेक्शन. और उससे जो नया स्टैंड बनेगा वो 5 to 3 बनेगा. इसीलिए देखो यहाँ पर देखो, जो नया स्टैंड बना है उसका डायरेक्शन क्या है, 5 to 3. ऑल ऑफ यू क्लियर. सो वही पॉइंट दिया, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट एट 3 प्राइम एंड ऑफ अ टेम्पलेट एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द C प्राइम. 3 प्राइम से स्टार्ट होगा और 5th वाले प्राइम की तरफ में इसका डायरेक्शन में क्या होगा, नया स्टैंड का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट जो स्टैंड है वो एंटी पैरेलल मतलब का दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल तो है, बट अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब कि पहला वाला जो डीएनए स्टैंड है उसका 3 प्राइम यहाँ पे है और 5 प्राइम यहाँ पे, तो दूसरा वाला स्टैंड का 3 प्राइम कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर. ऑल ऑफ यू क्लियर. तो पेरेंटल डीएनए का ही डीएनए कैसे है, पहले से ऑलरेडी पैरेलल तो है एक दूसरे को, बट अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है. पहले वाले डीएनए का 5 to 3 अगर इस डायरेक्शन में है, तो दूसरे वाले का अपोजिट रहेगा. सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, एज बोथ द स्टैंड ऑफ parental DNA are anti-parallel,
न्यू स्टैंड आर ऑलवेज फॉर्म इन 5 to 3। सो हमने पहले लिया था कि जो पहला वाला स्टैंड होता है उसके 3 से 5 की तरफ नया स्टैंड बनता है, तो वो भी अपोजिट बनेगा, इसीलिए नया स्टैंड जो हमेशा बनेगा वो 5 to 3 में बनेगा। ओके, सो टेम्पलेट यानी कि मदर स्टैंड के 3 से स्टार्ट होगा और 5 की तरफ जाएगा, बट नया स्टैंड जो बनेगा ये 3 था, इसीलिए यहाँ से 5 स्टार्ट होगा। मतलब नया स्टैंड का देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये हमेशा 5 to 3 के डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पर भी 5 से 3 के डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड, दैट इज लीडिंग एंड ओके। नेक्स्ट पार्ट में, अब ये तो टेम्पलेट हो गया, अब जो ये नया स्टैंड बन रहा है ना उसको भी नेमिंग है, उसको भी सेम नेमिंग है बट थोड़ा सा चेंज किया, वो पार्ट हम लोग देखेंगे। नाउ द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। इसके पहले हमने टेम्पलेट देखा, टेम्पलेट का मतलब जो मदर स्टैंड थे पहले से ऑलरेडी, उसको हम लोग बोले हैं लीडिंग एंड लैगिंग टेम्पलेट। यहाँ पर हमको वही नाम रखना, सिर्फ स्टैंड यूज करना, टेम्पलेट नहीं, स्टैंड जो नया बनेगा वो स्टैंड। नाउ कैन सी दैट जहां पर हमने क्या लिया था, जो 3 से 5 के डायरेक्शन में स्टैंड मदर स्टैंड जो होता है, जो 3 प्राइम से ओपन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग टेम्पलेट। तो उससे जो नया स्टैंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट, सॉरी लीडिंग स्टैंड। ओके, जिस साइड में लीडिंग टेम्पलेट है वहीं पर लीडिंग स्टैंड जो नया स्टैंड बनेगा, और जिस साइड में लैगिंग टेम्पलेट है उसका अपोजिट जो बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्टैंड। ओके, सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो नाम के one of the newly synthesized stand develop continuously towards the replication fork। मतलब जिस साइड में रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे है ना, तो इस डायरेक्शन में जो नया स्टैंड बनेगा, ओके, रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन में, उसको हम लोग को बोलना है लीडिंग स्टैंड। और लीडिंग स्टैंड किस साइड है, लीडिंग टेम्पलेट। सो देखो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे, सो ये देखो ये 3, अब वो वाला डायग्राम और ये डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको एग्जाम में पूछा तो आपको ये सिंपल वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ये मैंने आपके बुक से लिया, आपके बुक में ऐसे 2 डायग्राम दिए, दोनों में से एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया तो चलेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो 3 to 5, 3 से जो ओपन हो रहा है उसको नाम दिया है लीडिंग टेम्पलेट। सो लीडिंग टेम्पलेट के साइड में जो स्टैंड बन रहा है वो स्टैंड रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसको हमको बोलना है लीडिंग स्टैंड। आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखो, जहां लीडिंग टेम्पलेट है उसका अपोजिट जो बनेगा उसको बोलना है लीडिंग स्टैंड, और जहां लैगिंग टेम्पलेट है अपोजिट वाला, उसके ऊपर जो बनेगा उसको बोलना है लैगिंग स्टैंड। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? सो वैसे याद रखो, और ये भी थोड़ा सा याद रखो कि रेप्लिकेशन फोक के डायरेक्शन में जो स्टैंड बनेगा उसको लीडिंग स्टैंड बोलना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अभी देखो, अब ये दोनों भी स्टैंड को अगर आप लोग कंपेयर करो, अब तो ये हो गया लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड के बारे में, और वही दिया देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया उसका अपोजिट लैगिंग को दिया। अनदर न्यू स्टैंड डेवलप डिसकंटिन्यूअस मतलब देखो जो नया स्टैंड बनेगा लैगिंग टेम्पलेट के अपोजिट में, तो वो कंटिन्यूअसली नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा बनता है फिर स्टॉप होता है, फिर थोड़ा सा बनता है, फिर थोड़ा सा बनता है, ऐसे वो डिसकंटिन्यूअस बनता है रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन ये है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो बनेगा उसको हमको बोलना है लैगिंग स्टैंड। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट मतलब क्या है? सो नाउ वी विल सी दैट। ओके, सो नाउ कैन सी दैट ये वाला डायग्राम भी आपके बुक का है, अगर आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ये बुक वाला ही डायग्राम निकालना, और ये इजी भी है। देखो जस्ट आपको वाई शेप का स्ट्रक्चर निकालना है और एक साइड में कंटिन्यूअसली स्टैंड दिखाना है, दूसरे में जस्ट। नाउ वी विल सी दैट DNA synthesis on lagging template take place in the form of small fragment called Okazaki fragment, named after the scientist Okazaki। जिस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था उसके ही नेम से इसको नेम देना। ओके, सी दैट। अब देखो जब हम लोग लीडिंग टेम्पलेट के अपोजिट में जो लीडिंग स्टैंड बन रहा है वो तो कंटिन्यूअसली बन रहा है, बट अगर हम लोग ये डायरेक्शन में देखेंगे लैगिंग टेम्पलेट जो कि 5 से 3 के डायरेक्शन में जो नया स्टैंड है, तो ये इस डायरेक्शन में जो बन रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन,
तो ये स्टैंड कंटिन्यूअसली नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डीएनए स्टैंड बना, फिर छोटा सा है, फिर छोटा सा है, फिर छोटा सा है। सो ऐसे छोटे 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 फ्रैगमेंट में लैगिंग स्टैंड जो बनता है वो छोटे 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 फ्रैगमेंट में बनता है एंड दिस स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट फॉर्म ऑन लैगिंग स्टैंड दैट इज कॉल्ड इट एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। सो अभी देखो ये जो फ्रैगमेंट बने हैं डीएनए के, ये पूरे के पूरे स्टिक है क्या? नहीं है। तो इनको स्टिक करना पड़ेगा। तो ये स्टिक करने के लिए एक एंजाइम यूज होगा दैट इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए लाइगेज। नाउ कैन सी इन दिस पिक्चर ये जो रेड कलर का एंजाइम है दैट इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? तो ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट के अंदर जो गैप है उस गैप को ये सील कर देगा और फिर उनको क्या कर देगा? ज्वाइन कर देगा। और ये ज्वाइन क्यों करेगा? बिकॉज लैगिंग स्टैंड यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में जो लैगिंग स्टैंड बनता है वो डिसकंटिन्यूअस बनता है, वो पूरा का पूरा स्टिक नहीं होता है। सो इसको स्टिक करना जरूरी है और इसके लिए वहां पर एक एंजाइम यूज होगा दैट इज कॉल्ड इट एज डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट मैच्योरेशन ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं दैट इज ये जो एंजाइम है यूकैरियोट में कौन सा एंजाइम यूज होता है। मतलब ये जो हमने देखा ना कि डीएनए पॉलीमरेज हमने बोला, तो वो डीएनए पॉलीमरेज वाला जो एंजाइम है वो कौन सा यूज होता है यूकैरियोट में। डीएनए पॉलीमरेज मतलब क्या? जो कि आरएनए प्राइमर अटैच होने के बाद आके वहां स्टिक हो जाएगा, फिर वो उसको रीड करता है पहले वाले स्टैंड को और नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं। सो उसको हम लोग पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। ओके, सो उसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। सो नाउ वी विल सी दैट आरएनए प्राइमर आर रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए प्राइमर मतलब क्या? हमने ऑलरेडी लिया था, जब ये नया स्टैंड बनता है तो उसके जगह पर पहले हमने छोटा सा एक आरएनए का सीक्वेंस ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड इट एज आरएनए प्राइमर। सो अब क्या होगा? उस प्राइमर को निकालना भी जरूरी है, तो इस आरएनए प्राइमर को रिमूव होना है। ओके, सो आरएनए प्राइमर आर रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज। मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि मैं डबल स्टैंड पे आके अटैच होऊंगा, तो जैसे ही वो आरएनए प्राइमर हम लोग अटैच करते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया छोटा सा, वहां पर आपका डीएनए पॉलीमरेज आके ऐड होगा और फिर वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये जो आरएनए वाला प्राइमर है मतलब वो चेक करता है। ऐसे समझो कि एक गाड़ी है और वो दो रूट पे जा रही है और उस रूट को चेक करिए, उसको लगा कि वो रूट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसने वो रूट को चेंज कर दिया। तो वैसे ही ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा, बट उसने देखा ये वाला स्टैंड तो डीएनए का है बट दूसरा वाला डीएनए का स्टैंड नहीं है, तो उसने आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया और वहां पर डीएनए ऐड कर दिया। सो वही पॉइंट है, द आरएनए प्राइमर आर रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज एंड रिप्लेस बाय डीएनए सीक्वेंस। मतलब उसको उसने रिमूव कर दिया और वहां पर डीएनए का सीक्वेंस ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। दैट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। मतलब अगर ये जो प्रोसेस है अगर ये बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट में हो रहा है तो वो एंजाइम का नेम है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। बट अगर सेम प्रोसेस अगर ह्यूमन बॉडी यानी कि यूकैरियोट में अगर हो रहा है, प्लांट में वगैरह में हो रहा है, सो आजाद तुम्हारा वीडियो ऑन है। ओके, सो इसके लिए यूकैरियोट में जो एंजाइम यूज होगा द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर? आरएनए प्राइमर जो पहले ऐड हुआ था, तो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आके ऐड हो जाता है, हमको सिर्फ डबल स्टैंड करना था इसीलिए हमने आरएनए प्राइमर ऐड कर दिया। बट जब वो डीएनए पॉलीमरेज आता है तो वो चेक करता है तो उसको लगता है कि ये तो डीएनए है बट दूसरा वाला डीएनए नहीं है, तो वो उस आरएनए प्राइमर को क्या करता है? रिमूव कर देता है और वहां पर डीएनए के सीक्वेंस को ऐड करता है। बट ये प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। सो यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 1। ओके, सो ऐसे दो अलग अलग एंजाइम अलग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, finally DNA gyrase that is topoisomerase enzyme form double helix to form a Docker DNA molecule। अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट स्टेज में, ये लास्ट वाला है। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया? यहाँ पर क्या हुआ? अब नया डीएनए स्टैंड तो फॉर्म हो गया। देखो ये डीएनए पॉलीमरेज इसको रीड करते जा रहा है और फिर नया स्टैंड फॉर्म होते रहे। बट ये नया स्टैंड जो फॉर्म हो रहा है वो तो क्या है? जस्ट वो स्ट्रेट है,
तो अब इसको फिर से कॉइलिंग करना पड़ेगा कि नहीं? तो इस कॉइलिंग के लिए यहाँ पर दूसरा एंजाइम यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए गायरेज। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर में जो आपको रेड कलर का एंजाइम दिया है, दैट इज कॉल्ड इट एज डीएनए गायरेज एंजाइम। ये डीएनए गायरेज एंजाइम क्या करेगा? तो ये जो स्ट्रेट डीएनए फॉर्म हो रहा है, इसको फिर से कॉइलिंग कर देगा। देखो, रिकॉइलिंग, सुपर कॉइल स्ट्रक्चर को स्ट्रेट में, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक प्रोटीन देखा था, कौन सा? सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम प्रोटीन सिक्रेट होता है। और फिर से कॉइलिंग करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? तो डीएनए गायरेज एंजाइम। देखो यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी पता लग रहा है, यहाँ पर जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है ऊपर के साइड में, मतलब ये लीडिंग टेम्पलेट है, वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है। और जो दूसरा वाला स्टैंड है उसमें देखो कहां पर जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ लैगिंग स्टैंड जो बन रहा है, और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बन रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डीएनए रेप्लिकेशन। देन द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर लास्ट का पार्ट दिया है, इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला है, वो एक पार्ट यहाँ पर। नाउ एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन, टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म। ओके, एंड में क्या हो जाएगा? यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर एक डीएनए स्टैंड फॉर्म हो गया और यहाँ पर टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म, मतलब एक डीएनए से, मदर डीएनए से दो डीएनए फॉर्म। बट व्हेन वी चेक दैट ईच ऑफ द डीएनए, हम लोग उसमें से कोई एक भी चेक करेंगे, सो वन स्टैंड इज पैरेंटल एंड अदर वन इज टोटली न्यू। मतलब जब हम लोग नया वाला स्टैंड जो फॉर्म हुआ है उसको चेक करेंगे, तो उसके अंदर एक जो स्टैंड है ये क्या है? पैरेंटल है, और दूसरा वाला क्या है? ये न्यूली सिंथेसाइज हुआ है। सो 50% जो नया डीएनए फॉर्म हो रहा है उसके अंदर 50% कंट्रीब्यूटेड बाय मदर डीएनए, हेंस इट इज डिस्क्राइब एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी मतलब हाफ, नया जो डीएनए फॉर्म हो रहा है उसके अंदर हाफ डीएनए मदर का है और हाफ वाला न्यू है। सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड इट एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।